प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में कैदी और कोकिला नामक पाठ का काम चल रहा है। इसमें अभी तक आपको 3 पैराग्राफों की व्याख्या एवं अर्थगत प्रश्न उत्तर करने के लिए दिए गए हैं, लिखकर प्रेषित किया गया है, समझाया गया है। जैसा कि पिछले टर्न में आपको पढ़ाया गया था, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यहाँ से लेकर के कोकिल बोलो तो। ठीक है, आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अगले पैराग्राफ को देखेंगे। ये सभी काम बच्चों कॉपी में करना है। आज हमारा जो चौथा पैराग्राफ प्रारंभ होगा तो यहाँ से होगा, काली तू जननी भी रजनी भी काली। ठीक, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ठीक, तो यहाँ तक इसका आज हम व्याख्या आपको बताएंगे और इसी पर आधारित जो अर्थगत प्रश्नोत्तर होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए साथ साथ काम को लिखते भी चलें। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? संकेत काली तू से लेकर कोकिल बोलो तो। इसके बाद ही इसमें संदर्भ मैं पुनः आपको याद दिलाने के लिए रोल लिखता हूँ। पॉइंट्स, संदर्भ आप जानते हैं पूर्ववत, वैसे ही चलेगा। और प्रसंग, तो प्रसंग में चूंकि आप देख रहे हैं कि कोयल भी काली है, रात का समय भी अंधकार से युक्त कालिमामयी रात भी है, तो वही कवि कहना चाहता है कि हे कोयल, तुम इस अंधेरे में, रात्रि में, अंधेरी रात में अपने प्रकाश भरे आशा और उत्साह भरे गीतों को जो इस कारागार के ऊपर मंडरा करके, इस जेल खाने के ऊपर मंडरा करके गा रही हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तुम व्यर्थ कार्य कर रही हो। आशा और उत्साह से भरे गीतों को इस अंधेरी रात में वो कारागार पर मंडरा कर क्यों व्यर्थ कर रही हो? मुझे स्पष्ट अपने मुख से बोल कर बतलाइए, इसका क्या कारण है। हे कोयल, तुम स्वयं बताओ कि इसका क्या कारण है। ठीक है, इसके बाद प्रसंग के बाद जैसा कि आप जानते हैं व्याख्या और फिर काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य भी वैसे यथावत रहेगा। ठीक है, तो आइए व्याख्या देखते हैं। पहले बहुत ही सरल शब्दों में है इस पैराग्राफ की व्याख्या। काली तू रजनी भी काली। ठीक है ना, कोयल का रंग कैसा होता है बच्चों? काला होता है। तो कवि कोयल को संबोधित करके कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग कैसा है? काला है, काली है तू। और आज की जो रात भी है वो भी गहरी काली है, कहीं से जरा सा भी कोई प्रकाश नहीं दिखाई पड़ा। रजनी मीन्स रात होता है ना। शासन की करनी भी काली। शासन, किसका शासन? ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन। ब्रिटिश शासन की जो करनी है, करतूत है, वो भी काली है, छल छद्म से भरी हुई, अन्यायपूर्ण। ठीक है ना। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काली लहर कल्पना काली। कवि कहता है कि कारागार में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं, काली कल्पनाएं
यानी भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली काली लहरें, तरंगे उठ रही हैं। ठीक है। कवि कहता है कि कारागार में, जेल में जो काल कोठरी है, इसमें रहते हुए मेरे मन में कई प्रकार की भयंकर काली कल्पनाएं और भावनाओं की काली काली तरंगे उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहता है कि मैं जिस कोठरी में बंद हूं, यहाँ पर काल कोठरी मेरी जो है जिसमें मैं बंद हूं, वो भी कैसी है? बिल्कुल काली है, अंधकारमयी है, कहीं से कोई प्रकाश नहीं आता। ऐसे में व्यक्ति क्या सोच सकता है? टोपी काली, कमली काली, जो सर पे टोपी लगाने के लिए दी गई है वो भी हमारी काली है, और जो ओढ़ने के लिए कमली दी जाती है, कंबल दिया जाता है, वो भी काला है। चारों तरफ काला ही काला, अंधकार ही अंधकार नजर आता है। मेरी लौह श्रृंखला काली, मेरी लौह मीन्स लोहे की, श्रृंखलाएं मीन्स जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं जिनसे मैं जकड़ा हुआ हूँ। मुझे बांधने वाली जो लोहे की जंजीरें हैं वो भी कैसी हैं? काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति भी की काली, पहरे की हुंकृति की काली। यहाँ पर बच्चों बड़ा ही कड़ा पहरा है। इस अंधकारपूर्ण, अन्यायपूर्ण वातावरण में जो पहरेदार की हुंकार होती है, जो सैनिक वहां लगे हैं, उनकी हुंकार मुझे सरपणी के समान डसने वाली काली लगती है। और इतना अन्याय होने पर भी यहां पर क्या है? तिस पर, यानी इस पर भी, इतना सब होने के बावजूद भी गाली ये आली, हे कोयल, इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागृह में सिपाहियों द्वारा गालियां सुनने को मिलती। हे कोयल, इतना सब होने के बावजूद भी मुझे यहाँ कारागार में इन पहरेदारों की, अंग्रेज जो पहरेदार हैं, सैनिक हैं, सिपाही हैं, इनकी गालियां सुननी पड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, यहाँ पर तो बड़ा ही संकट है। कारागार के संकटपूर्ण समुद्र से, संकटपूर्ण सागर में समुद्र से, कहाँ का है? कारागार का है। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम कारागार के संकटपूर्ण समुद्र में मरने को मदमाती उतावली हो रही हो। तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो? ऐसा क्या है तुम्हारे मन में? तुम यहां पर मस्ती से गा तो रही हो अपने गीतों को, किंतु यहां तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, है ना? तुम पर सदा संकट के बादल यहां व्याप्त रहेंगे इस कारागार में। इसलिए तुम अपने प्रकाश भरे आशा और उत्साह के, ये जो चमकीले आशा से युक्त, उत्साह से युक्त जो तुम्हारे गीत हैं, अपने इस गीतों को इस अंधेरी रात में, वो भी कारागार के ऊपर, इस जो कारागार बनी है, इस कारागार पर मर्दाकर क्यों वर्ष कर रही हो, क्यों गा रही हो? मुझे स्पष्ट बताओ अपने मुख से, हे कोयल, बताइए, ये मैं सुनना चाहता हूं। ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ ही इस पैराग्राफ की व्याख्या का कार्य समाप्त होता है और अब इस पैराग्राफ पर आधारित हम अर्थगत प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो आइए अर्थगत प्रश्नोत्तर देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर लिखिए। ठीक है, आइए पहला प्रश्न इसी में देखते हैं। कवि ने काली विशेषण का प्रयोग, काला शब्द विशेषण है, आप जानते हैं ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण का प्रयोग किस किस अर्थ में किया है? क्या प्रश्न है पहला? कवि ने काली विशेषण का प्रयोग किस किस अर्थ में किया है? ठीक है, तो इस काली शब्द का जो इसमें विशेषण के रूप में प्रयोग किया है, किस किस रूप में किया है इसका बताना है। तो देखिए, कवि ने काली विशेषण का प्रयोग अनेक अर्थों में किया है, कई रूपों में किया। काला रंग, कोयल का रंग काला है, रात रजनी का रंग काला है, पढ़ाया भी आपने ऊपर कविता की लाइन में, रजनी काली है ना। कोयल, टोपी का रंग काला है जो पहनने को मिलती, कंबल और जंजीरों से जिससे जकड़ा हुआ है कभी, वो भी सब काला है। तो इस रूप में किया है। दूसरा, यहाँ पर काली शब्द का प्रयोग अन्यायपूर्ण शासन की करनी और संकट सागर के लिए भी किया गया। तीसरा, अगर हम देखें तो भयानक, काली लहर, काली कल्पना, काली काल कोठरी, इन सब के लिए प्रयोग किया गया। तो देखिए, इस विशेषण का जो प्रयोग किया गया नंबर 1 काय के लिए? काला रंग के लिए। ठीक है, नंबर 1 क्या है? लिख सकते हैं हम, काला रंग। ठीक, नंबर 2 अन्यायपूर्ण, अन्याय के लिए अन्यायपूर्ण, भयानक, इसके रूप में जो है किया गया। अब इसमें सबके जो रंग काले आप बताए गए, जैसे कोयल, ठीक है, का रंग, आगे आप लिख सकते हैं रजनी का रंग, टोपी आदि। अभी भी आपको जैसे कि मैंने बताया था, टोपी का, कंबल का, जंजीर का, तो इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। अन्यायपूर्ण क्या है? शासन की करनी, संकट सागर, शासन की करनी और संकट सागर। और भयानक में हम लिख सकते हैं काली लहर, काली कल्पना, और साथ में काली काल कोठरी। ठीक है ना। ये सब भयानक, डर लगने वाला, इसके रूप में यहां पर किया गया है। ठीक है, चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि ने किस शासन के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है? कवि ने किस शासन के लिए
किस शासन के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है? ठीक, कवि ने किस शासन के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है? तो बहुत ही सरल है, आप देख रहे हैं, अभी आपने पैराग्राफ में देखा, व्याख्या में बताया गया किसका शासन चल रहा है, ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का शासन है। तो कवि ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है। इसके लिए ब्रिटिश शासन, ठीक है ना, आगे आप लिख लेंगे, कवि ने ब्रिटिश शासन के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है। ठीक, आइए इसी में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इस पद्यांश में कवि को कवि को कोयल का व्यवहार किस प्रकार का प्रतीत होता है? कोयल का व्यवहार किस प्रकार का प्रतीत होता है? ठीक, इस पद्यांश में कवि को कोयल का व्यवहार किस प्रकार का प्रतीत होता है? तो देखिए बच्चों, इसमें इस पद्यांश में कवि को कोयल का व्यवहार प्रेरणापूर्ण प्रतीत होता है। यानी कोयल जो है क्या कर रही है, हमें प्रेरणा दे रही है। कोयल संकट के समय कवि को अपने चमकीले गान से उत्साह भरे गीतों को सुना रही है। चमकीले गीत सुनाने आई है, उत्साह भरे गीत सुनाने आई है। चमकीले गान निश्चित रूप से स्वतंत्रता के गीत हैं, क्योंकि उस समय परतंत्रता का समय था, अंग्रेजों का शासन था, कूटपूर्ण नीति, अन्याय, शोषण चारों तरफ फैला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी प्रश्न से बनता है कि कोकिल के स्वर को ये जो चमकीला बार बार शब्द प्रयोग किया जा रहा है, चमकीले गीत क्यों कहा गया है? चमकीले गीत क्यों कहा गया है? ठीक, कोयल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा गया है? तो देखिए, अभी इसको भी अर्थ में आपने देखा कि जो कोयल का स्वर है वो प्रेरणामय है, देशभक्ति की भावना से युक्त है, उसमें ओज है, उत्साह है, संघर्ष का आह्वान है, इसलिए उसे चमकीला गीत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में काव्य सौंदर्य की ओर से है। अनुप्रास का एक उदाहरण दीजिए। किस लाइन में आपको अनुप्रास दिखाई पड़ता है? अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है?
आप देख रहे हैं इसमें काली लहर कल्पना काली, है ना? क्या है? काली लहर और कल्पना काली। किस वर्ण की आवृत्ति हो रही बच्चों? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि का वर्ण की हमारी आवृत्ति हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से रूपक अलंकार का एक उदाहरण, रूपक अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो रूपक अलंकार आप जानते हैं, जहां पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है। तो यहां पर बताया गया संकट सागर, संकट रूपी सागर है, कोई भेद नहीं है, संकट को सीधे सीधे सागर के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ये बच्चों यहाँ पर इसका उदाहरण है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो चौथा पैराग्राफ था, इसकी व्याख्या और अर्थगत प्रश्नोत्तर आप सभी करेंगे, और इसका अगला जो और हमें लगता है अंतिम पैराग्राफ होगा, उसको लेकर हम अगले दिन प्रस्तुत होंगे, ठीक है।